हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आई है CITS एडमिशन 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है CITS का जो AICTE का एग्ज़ाम था वो जुलाई 2023 में संपन्न हो चुका है। उसके बाद में काउंसलिंग के लिए आवेदन पत्र मांगे थे। बहुत सारे जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया था उन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। तो अभी लेटेस्ट ही निमी ऑनलाइन इसके पोर्टल पे जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसका सीट अलॉटमेंट है वो अनाउंस हो चुका है। जो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुई है वो अब अपने नज़दीकी NSTI में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आप अपना जो सीट अलॉटमेंट का स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं, और आपको प्रोविजनल एडमिशन कैसे मिलेगा और जो फाइनल एडमिशन वो कैसे मिलेगा। जिन कैंडिडेट्स को उनकी मनचाही सीट अलॉट नहीं हुई है, इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है, वो उसको कैसे ट्रांसफ़र या चेंज करवा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सारी जानकारी वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन.इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे दिया हुआ है AICTE 2023 CITS एग्ज़ाम रिजल्ट पब्लिश, कैंडिडेट कैन लॉगिन एंड व्यू। नीचे दिया हुआ है काउंसलिंग राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट अनाउंस्ड, लॉगिन एंड चेक। आपको अपनी जो काउंसलिंग आपने करवाई थी सीट अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये जो इस पे आपको क्लिक करना है सीट। इसके बाद में आपको अपनी यूज़र ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी और उसके बाद में पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो सीट अलॉटमेंट का स्टेटस है आपको शो हो जाएगा। यदि आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको जो अलॉटमेंट का ऑर्डर है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है। दोस्तों ये कार्रवाई करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नियरेस्ट NSTI फ्रॉम 26/7/2023 से 28/7/2023। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए जिनका सीट अलॉटमेंट हुई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके नज़दीकी जो NSTI है वहाँ पे होगा। ये 26 जुलाई 2023 से लेकर 28/7/2023 के बीच में रखा गया है। जिन कैंडिडेट्स को के राज्य में जो NSTI नहीं है, कई स्टेट है जहाँ पे कोई NSTI नहीं है, तो वो जो अपनी जो भी नज़दीकी NSTI है वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसमें ये नहीं है कि मेरे स्टेट में कोई NSTI नहीं है, जो भी नज़दीकी NSTI लगती है वहाँ पे जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में ही आप है वो प्रोविजनली तौर पे एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए आपको नज़दीकी NSTI में जाना ज़रूरी है। NSTI में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब मैं बात आपको बता दूं कि प्रोविजनल एडमिशन कैसे होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद जब डॉक्यूमेंट आपके क्लियर पाए जाएंगे उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन कर दिया जाएगा। अब जिन कैंडिडेट्स को उनकी मनचाही इंस्टीट्यूट नहीं मिला है वो कैंडिडेट क्या करे, तो उन कैंडिडेट्स को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाते हैं तो आपकी जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको नज़दीकी NSTI में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और प्रोविजनली एडमिशन लेना है। उसके बाद में यदि आप उस इंस्टीट्यूट में CITS नहीं करना चाहते, यानी आप जैसे चेन्नई के हो और आप मान लो आप चाहते हो कि मुझे चंडीगढ़ में चाहिए, तो प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद में जब ये काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट की प्रोविजनल सिलेक्शन एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में ट्रांसफ़र का राउंड आएगा। उस ट्रांसफ़र राउंड में आप ट्रांसफ़र जो इंस्टीट्यूट है ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा सकते हो। यदि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप दूसरी NSTI में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप नहीं जाते हो NSTI में तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यदि आप प्रोविजनल एडमिशन लोगे तो आपका जो एडमिशन है वो लॉक हो जाएगा, एक सीट लॉक कर दी जाएगी। अब इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले तो काउंसलिंग के लिए आपकी जो काउंसलिंग की जो फ़ी पेमेंट की है और जो
आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसके ऑर्डर आपको लेके जाने हैं, जो कि पोर्टल से आपको मिलेंगे। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट है 10th 12th की, उसके बाद मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है जो ITI डिग्री डिप्लोमा आपने की है। यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह आपको लेके जाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ समय दिया गया है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि जो कैंडिडेट एक बार जिसका एडमिशन हो जाता है उसको आगे फिर वो आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हालांकि वो ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है उसमें अपना NSTI जरूर ट्रांसफ़र करवा सकता है, उसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यदि किसी कैंडिडेट को मनचाहा सेंटर इंस्टीट्यूट नहीं मिला है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में वहाँ पे अगली काउंसलिंग में यानी काउंसलिंग सेकंड में भाग लेने की एप्लीकेशन लगा सकता है। ये भी कोई और उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। जब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसका जो सीट अलॉटमेंट होगा यदि उसमें वो चाहे तो उसमें वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन दोस्तों सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी आपको अपना मनचाहा इंस्टीट्यूट मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे भी रेंडमली अलॉटमेंट होता है। तो जिन कैंडिडेट्स का प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है उन्हें एक बार अपना एडमिशन करवा लेना। उसके बाद ट्रांसफ़र प्रोसेस से वो अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं, या वो चाहे तो अगली जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जिनको सीट अलॉट हो गई है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनको प्रोविजनल एडमिशन हो गया है, तो उनका जो परमानेंट एडमिशन कैसे होगा तो उसको आपको बता दूं। जब तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, जितने भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन नहीं लेते हैं तब तक परमानेंट एडमिशन नहीं होगा। पहले सबकी काउंसलिंग होगी और उस काउंसलिंग होने के बाद में सभी कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एडमिशन होगा। उसके बाद में ही जो परमानेंट एडमिशन दिया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो जल्दी से अपने नज़दीकी NSTI में जाकर और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के प्रोविजनली एडमिशन ले सकता है। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसमें उनको जो इंस्टीट्यूट है वो अलॉटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। जो कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, सीट अलॉट हुई है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में ज़रूर करवा ले। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। यदि किसी के राज्य में NSTI नहीं है तो वो नज़दीकी राज्य में जाकर या जो भी इसके नज़दीकी NSTI पड़ती है वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, जो भी आपके नज़दीकी NSTI है वहाँ पे जाकर आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, सीट और अपना प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हो। प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद में ही आपको परमानेंट एडमिशन है वो मिल पाएगा। तो ये कार्रवाई आप जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।